नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है खबर उत्तराखंड का और उत्तराखंड में बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया। और खटीमा के फाइबर कंपनी में वो पहुंचते हुए नजर आए हैं, जहां पर मौजूद बहनों ने उनका स्वागत और सम्मान किया और मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घ आयु की कामना की है। और इस दौरान सीएम धामी ने सभी बहनों और क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी और ये कहा कि रक्षाबंधन का पर्व आजादी के अमृत महोत्सव के 75वीं वर्षगांठ पर मना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के ऊपर पूरे देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके तहत लगभग पूरे देश के अंदर 60,000 कार्यक्रम हो चुके हैं और वही कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने खटीमा के तमाम व्यवसायियों को और आम जनताओं की समस्याओं को सुना है और बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद अपने निजी आवास नगला तराई के लिए रवाना हुए। आपको बताएं कि सीएम धामी कल सुबह चंपावत के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो खटीमा शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ध्वजारोहण करते हुए भी नजर आएंगे। की संख्या में आए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान लगातार चल रहा है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में देहरादून के गांधी पार्क में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के साथ देहरादून के महापौर सहित सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि देश में आजादी का अमृत महोत्सव चलता हुआ नजर आ रहा है और जन जागरण के कार्यक्रम के तहत इस आयोजन को किया जा रहा है, जिससे लोगों को हर घर तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा सके। आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और एक तरह से आजादी का यह अमृत महोत्सव इसको नाम दिया गया है। देश के तमाम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया, देश के लिए बलिदान दिया और तमाम ऐसे जो कई ऐसे हजारों की संख्या में जो अज्ञात है। शहर में जगह जगह जो है तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अमृत महोत्सव के साथ साथ तिरंगा यात्रा और घर घर पे जो तिरंगा लहराने का जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। तो वहीं पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे की लंबी उम्र की कामना के साथ साथ क्षेत्र के कई बहनों ने उनकी राखी बांधी है और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में क्षेत्र के तमाम भाई बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विपरीत में द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की थी और इसी तर्ज पर बहनों की रक्षा विषम परिस्थितियों में हमारे भाई करते हुए नजर आते हैं। यहां भाईचारे का त्योहार मनाया गया है और तमाम बहनों ने अपने भाई के हाथ पे राखी बांधी है। पावन पवित्र रक्षाबंधन की आपके माध्यम से पूरे समाज को मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। यह रक्षाबंधन का त्यौहार, यह प्रेम का और भाईचारे का त्यौहार है। बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, और कभी ऐसा वक्त पड़े कि भाई की आवश्यकता बहनों को पड़े तो उस समय भाई जैसे कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की थी, इस भाव के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दिनेशपुर थाना परिसर में स्टॉल लगाकर थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने पुलिस कर्मियों ने लोगों को झंडा वितरित किया है और थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने बताया कि एसएसपी के निर्देश में आजादी के अमृत महोत्सव के लिए हर घर तिरंगा को लेकर फहराने के लिए थाना परिसर में स्टॉल लगाकर लोगों को निःशुल्क झंडा वितरित किया जा रहा है और स्थानीय लोगों से घरों में तिरंगा फहराने की अपील भी की जा रही है। जी बनाया जा रहा है प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा, उसी के अनुपालन में हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और उधम सिंह नगर द्वारा आदेशित किया गया है कि इस कार्यक्रम को अभी बढ़ाया जाए।
वहीं पर खबर कोटद्वार से आ रही है, जहां पर नेट बैंकिंग के जरिए एक शिक्षक के खाते से 10,50,000 रुपए उड़ाने का एक ठग का मामला निकलकर सामने आया है और पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बताएं कि गुरुवार को कोतवाली कोटद्वार में अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सयाल ने यह बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि इस मामले का खुलासा कर दिया गया। शकील अहमद ने 3 अगस्त को कोतवाली कोटद्वार में एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि नेट बैंकिंग वाले ने एक ऐप के जरिए एक ठग ने उनके खाते से 10,50,000 रुपए की ठगी कर ली है, जिस पर पुलिस ने छानबीन करते हुए गुजरात निवासी रियाज को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि उसका एक के साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है और फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये कोटद्वार की आप खबर देख रहे हैं, जहां पर आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और युवक ने 10.5 लाख रुपए का यहां पर फ्रॉड किया था और ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एक बड़ा फ्रॉड होता हुआ नजर आया था। इसमें 2 युवक जो हैं वो शामिल बताए जा रहे हैं। एक को तो गुजरात से गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी एक के लिए टीम का गठन कर दिया गया और पुलिस लगातार ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। ऑनलाइन और साइबर ठगी के मामलों के साथ साथ ये क्राइम एक बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर जो क्राइम की टीम है और जो साइबर टीम है वो लगातार ये प्रयास करती हैं कि इन घटनाओं को रोका जा सके और कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जा सके कि अगर आप ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। ये 6 जून की एक घटना है। कोई शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि उनका एक जो बैंकिंग ऐप है योनो ऐप वो काम नहीं कर रहा था, तो उसको लेके सर्फिंग कर रहे थे, तो उनके पास एक कॉल आती है, जितना उन्होंने बताया। उस कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति ने अपने आप को उस ऐप का कस्टमर केयर या रिस्पॉन्स ऑफिसर बताया और उनको कुछ करने को बोला, एक OTP भेजा। तो इनका कहना है कि OTP और उसके कहे के अनुसार मेरे द्वारा जब किया गया तो कुछ देर के बाद इनका जो अकाउंट था उसमें मैसेज इनको नहीं आया। इनको तो अगले दिन पता लगा कि ये जो पैसा यहां से विड्रॉ हुआ बैंक डिटेल के बाद वो किसी गुजरात में रहने वाला कोई शख्स है उसके अकाउंट में गया, तो उसके अकाउंट की डिटेल और इन सब में जो हमारी SOP थी, जो काम करने का मेथड था, उसके माध्यम से हम एक व्यक्ति तक पहुंचे जिसको कल हमारी टीम अरेस्ट करके लाई है। तो वहीं पर हरिद्वार के नवोदय नगर के अंदर नदी के किनारे बने मकानों के गिरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और नदी के किनारे बने मकानों की मिट्टी लगातार खिसकती हुई नजर आ रही। इसके चलते मकानों में निवास करने वाले लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है और स्थानीय निवासियों ने जिला अधिकारी से मिलकर मदद की गुहार लगाते हुए ये कहा है कि जिला प्रशासन आपदा राहत कार्यों को तेज गति से करवाता हुआ नजर आए, जिससे स्थानीय नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि अगर जिला प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो वो कलेक्टर के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। हरिद्वार की खबर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मामला पूरा ये बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बारिश जो है वो उत्तराखंड और पहाड़ी एरियो में एक बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आ रही है, जिससे नदी का जो जल स्तर है वो एक बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो गांव के लोग हैं वो DM से दरखास्त कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए और राहत कार्य जो है वो तुरंत जो है लागू करवाए जाए, वरना जो रहने की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं हो पाएंगी और लोगों को अपनी जान का उसमें खतरा महसूस होता हुआ नजर आएगा। हरिद्वार की खबर है और इसके साथ साथ तमाम उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो पानी का जल स्तर है, जो नदी का जल स्तर है वो बड़े पैमाने पर बढ़ गया है और इससे जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर रोष उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर जिला अधिकारी DM की जाकर गुहार लगाई है और उन्होंने कहा कि इसका समाधान किया जाए, वरना अगर समाधान नहीं होता है तो हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ नित्य प्रति जिस दिन 6 तारीख की रात को बारिश हुई है उस दिन रात 4 बजे से मैं यहाँ लगा हुआ हूँ। सुबेरे JCB आई थी, सारा प्रशासन भी आया हुआ था। जिस तरह पहले दिन काम किया गया उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। ये जो काम हो रहा है, तटबंध बांधा जा रहा है, ये बोरियों का यहीं का मलबा भर के यहीं भरा जा रहा है। यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा हो गया, कल को अगर बारिश होगी, थोड़ी सी भी बारिश होगी तो सारा पानी यहीं पर आएगा। इन मकानों को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हम अपने पत्र लेके SDM के यहाँ गए थे, विधायक के यहाँ भी गए थे, इन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की। कहा लिया तब तो नदी का इतना पता नहीं था, अब इतना कटान हो गया। कटान हुआ तो बुग्गी वाले को रोकते हैं, बुग्गी वाला रुकता नहीं है, उल्टा बोलता पुलिस वाले हमारे जेब में है, तुम क्या कर लोगे, चाहे तुम फोटो बनाओ चाहे कुछ भी कर लो, उनको हमने पैसा दे रखा है।
ट्रॉली वालों को तो बोले पुलिस वालों को फोन कर दो, बुग्गी वाले तो रात दिन खोद खोद के पूरी नदी नवोदय नगर बन गया। ये है कि जो नवोदय नगर में रो नदी है, ये 2013 में आई थी, इसकी बाढ़ आई थी। उसमें भी इससे पहले भी एक नदी आई थी, उसमें भी एक दीवार उधर गिरी थी। तो मैंने तब भी मतलब विधायक जी को और एसडीएम साहब को उस समय तत्कालीन जो एसडीएम थे उनको बोला था कि नवोदय नगर में एक जो रो नदी है उसकी उचित व्यवस्था, उसका उचित प्रबंध किया जाए, तटबंध बांध करके एक, जिससे कि पूरा नवोदय नगर सुरक्षित हो जाए। लेकिन प्रशासन ने वो बात सुनी नहीं है। और वो जब तक कोई गलत कार्य नहीं होता, कोई मरता नहीं या मकान नहीं गिरते, तब तक उनकी आंख खोले ना कान। तो हरिद्वार के अंदर युवकों के बीच खेल खेल में तमंचे से गोली चलने का एक मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें एक युवक के घायल होने की भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कनखल थाना क्षेत्र के कुम्हारगढ़ा में ये मामला घटा है और कुछ युवक ऑटो में बैठकर देसी तमंचे की नुमाइश करते हुए नजर आ रहे थे। उसमें से एक तमंचे से गोली चल गई और अचानक गोली चलने से संजू नाम के व्यक्ति के पेट में वो जाकर लगी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हरिद्वार के अंदर तमंचे की नुमाइश जो है वो करना महंगा पड़ गया और गोली चलने से एक युवक जो है वो घायल हो गया। लेकिन बड़ी बात ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज की हम वही घटना आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तमंचे की नुमाइश जो है वो की जा रही थी और यहां से एक शख्स की गोली लगी है और वो शख्स अब ज्यादा घायल बताया जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही, आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है कि आखिर इनके पास तमंचा कहां से आया और तमंचा आया तो ये तमाम लोग वहां कर क्या रहे थे और किस तरह से गोली लगी है और किस तरह से उस युवक के पेट में गोली उतरी है। इन तमाम पहलुओं को पुलिस छूती हुई नजर आ रही है। मैं देख रहा था 4-5 दोस्त एक जगह खड़े थे और उनके पास एक के पास तमंचा टाइप का था और आपस में तमंचा देखने के लिए एक देख रहे थे। अचानक उसमें फायर हुआ तो एक के पेट में गोली लगी, जिसको बंगाली हॉस्पिटल में एडमिट करा लिया गया है और 2 उनके दोस्तों को पुलिस अपने कब्जे में ले लिए, बाकी की तलाशी कर रहा है। भैया के साथ नोटियाल भैया के साथ वीडियो दिखवा रहे हैं, ये नोटियाल भाई के साथ। उधर बरसात शुरू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरसाती हुई नजर आ रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भूस्खलन तो कहीं पर लैंडस्लाइड होती हुई दिखाई दे रही है। बरसात को देखते हुए जनपद उधम सिंह नगर के जस्तपुर में प्रशासन ने बरसात से निपटने के लिए कमर को तो कस लिया है और आपको बताएं कि प्रशासन जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में बरस रही कहर से जो वर्षा है वो एक बड़े पैमाने पर हो रही है और इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में आपदा का अलर्ट है, तो इस कारण से हम लोगों ने एक मीटिंग की थी कि जिसमें कि जो हमारे तहसील में IRT का गठन किया गया था उन लोगों की मीटिंग थी और साथ ही वॉलंटियर के रूप में जो एक्स आर्मी पर्सन है उन लोगों को भी बुलाया गया था। तो अभी वही मीटिंग चल रही थी। IRT में जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका क्या रोल है, वॉलंटियर क्या क्या काम करेंगे और जो एक्स आर्मी के पर्सन हैं वो अपने अपने अनुभव यहाँ पर साझा करेंगे और ये बताएंगे कि इनको क्या क्या रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रशासन के साथ में जो मीटिंग थी पूर्व सैनिकों की, वो आपदा को लेकर के थी, क्योंकि ये जिला अधिकारी जी ने जो है यहाँ जो हमारे एसडीएम मैडम हैं और जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि आप पूर्व सैनिकों के साथ एक मीटिंग करो आपदा के बारे में, क्योंकि जो पूर्व सैनिक है इन्होंने अपने देश में बहुत आपदा में जो है देश की सेवा और जनता की सेवा की है, काफी लोगों को इन्होंने बचाया। तो वहीं पर पहाड़ों के अंदर सावन के महीने में कुल देवताओं को जागृत कर
बेसी का आयोजन करने का अद्भुत परंपरा नजर आती है ताकि अपने स्थापित दीव गणों की पूजा अर्चना की जा सके। और इसको लेकर अल्मोड़ा में धुनी मंदिर देव डागरू की यात्रा निकाली गई है, जिसमें देव डागरू के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए और यहां पर अल्मोड़ा से पैदल जागेश्वर धाम पहुंचते हुए नजर आए हैं और स्नान के बाद झकर सेम देवता की परिक्रमा करते हुए लौटेंगे। कम से कम 50-60 साल पहले से चलती आ रही है हमारे मोहल्ले में। और आज अभी सुबह हमारे सारे जितने डांगर हैं मंदिर में परिक्रमा करने के बाद सब डांगर जागेश्वर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उसके बाद झाकर सेम जाएंगे। झाकर सेम के बाद फिर वापस राजपुरा धुनी मंदिर में एकत्र होंगे। लालकुआं से खबर आ रही है जहां पर नवनियुक्त सीओ साहब पहुंचे और वहां पर कानून व्यवस्था के साथ साथ महिलाओं की रक्षा को लेकर उन्होंने बात की है। लालकुआं पहुंचे नवनियुक्त क्षेत्र अधिकारी अभिनव चौधरी ने सीओ का चार्ज संभालते हुए कहा है कि महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी और क्षेत्र में यातायात व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त किया जाना। यातायात व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा और क्षेत्र में नशे के कारोबार को समाप्त करने के लिए युवाओं को समझाने के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ 15 अगस्त को हर घर झंडा कार्यक्रम भी किया जाना है और युवाओं को जागरूक करने का कार्य इसमें किया जाएगा ताकि लोग जो है हर घर झंडा अभियान से जुड़ते हुए नजर आए। हमने पूरी अपनी मैन पावर की एक सम्मेलन किया है जिसमें उनकी जो समस्याएं थी वो हमारे द्वारा सुनी गई। जिनका निदान हमारे स्तर से होगा वो हम करेंगे और जो नहीं होंगे हम उनकी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। और बाकी क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं थी और जो सुझाव थे वो उनके द्वारा लिए गए और हम सब मिलजुल के कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की पुलिस की कार्यप्रणाली है और जो पुलिस की कार्यशैली है उसको और बेहतर। खबर लालकुआं से ही है जहां पर आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लालकुआं में विशाल तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट और रैली संयोजक चंदन बिष्ट सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने शिरकत हासिल की। तिरंगा रैली का शुभारंभ लालकुआं के हाट बाजार से किया गया है और तिरंगा रैली का संचालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी समल ने ये कहा है कि युवाओं के देश में तिरंगे के प्रति सम्मान और हर घर तिरंगे को फहराने का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज युवा मोर्चा की हमारे यह बाइक रैली यहाँ पर थी। यहाँ के हमारे नगर के अध्यक्ष बॉबी संभाल जी के नेतृत्व में मुझे भी यहाँ इसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार सभी युवा, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा, व्यापारीगण इस रैली में शामिल हुए, मैं कहना चाहता हूँ वास्तव में आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब लोग को सौभाग्य मिला है। हर घर में तिरंगा फहराने की इस यात्रा को ले जाते हुए साथ में युवा मोर्चा ने एक बाइक रैली का आयोजन किया जो आज 15 अगस्त है। हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त के त्योहार को एक बढ़िया तरीके से मनाया जाए और सभी देशभक्तों से मेरा अनुरोध है कि इस बार 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव भव्य और धूम। खटीमा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और वहां पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर कार्यक्रम किया और सबसे आग्रह किया कि किस तरह से इसको सफल बनाना है। आजादी के अमृत महोत्सव पूरे देश के अंदर आज तो जन आंदोलन बन चुका है, जन जन का अभियान बन चुका है। तो इस अभियान में यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, जुझारू एवं कर्मठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे दून डिफेंस एकेडमी के श्री गुप्ता जी एवं उनकी पूरी टीम, यहाँ पर भाग लेने वाले हमारे सभी छात्र एवं छात्राएं, सभी प्रतिभाग करने वाले हमारे युवा साथी, उपस्थित हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस क्षेत्र के
तमाम माताएं बहनें गणमान्य, जहां तक की मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, बधाई देता हूं कि यहाँ पर पूरे जोश के साथ आप सब लोग हाथ में तिरंगा लेकर आईटी पार्क की ओर जा रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जब देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, 75 साल पूरे कर रहा है, उस सब का हम सबको साक्षी होने का सौभाग्य मिला है। इन 75 सालों में जहां देश के अंदर तरक्की हुई है, देश की प्रगति हुई है, देश की उन्नति हुई है, तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं। वहीं आज ये आजादी का अमृत महोत्सव हमको यह भी याद दिलाता है कि इस देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने आप को इस आंदोलन में लगाया और उनके संघर्षों के बावजूद हमको ये आजादी मिली है। और आजादी के बाद हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जहां मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक श्रेष्ठ भारत के रूप में, आज समर्थ भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक जो गौरवशाली भारत जिसकी हम कल्पना करते थे, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आज जहां हम आजादी के अमृत महोत्सव में हम धूमधाम से हर घर तिरंगा अभियान आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं ये आजादी का अमृत महोत्सव आने वाले 25 सालों का संकल्प लेने का भी हमारा इस समय है कि आजादी का अमृत महोत्सव के बाद ये अमृत काल जो शुरू होने वाला है, ये 25 साल हिंदुस्तान की दिशा और दशा को तय करने वाले दिन ये काल होने वाला है। भाइयों बहनों, इस 25 साल जो आने वाले ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साल है और इसमें आप सब नौजवान जो हमारे उमेश भाई के आह्वान पर, हमारे गुप्ता जी के आह्वान पर यहाँ पर आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, ये 25 साल इन हमारे छोटे छोटे नौजवानों का, हमारे ये नौनिहालों का, हमारे आने वाले कर्णधारों का, जिनकी आयु आज 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, अगले 25 साल उन्हीं के नाम होने वाले हैं। अब देश के नव निर्माण का जो असली दायित्व है आप सब पर आने वाला है, इसलिए हमको एक संकल्प लेना होगा। जो श्रेष्ठ भारत, एक भारत की जो कल्पना है, भारत जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत जिसकी हम कल्पना करते थे, आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। जहां दुनिया के दूसरे देश पहले हमारी उस गंभीरता को नहीं समझ पाते थे, आज हमारे लीडरशिप के कारण से, हमारे नेतृत्व के कारण से भारत को आज नेतृत्व के रूप में जाना जा रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों अनेकों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में आज भारत के नौजवानों ने अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। आप देख रहे होंगे कॉमनवेल्थ गेम हो रहे हैं, उन गेमों में जहां हमारे ही उत्तराखंड के एक नौजवान ने कॉमनवेल्थ गेम में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है, लक्ष्य सिंह ने। मैं बधाई देना चाहता हूं, अन्य लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने भारत के लिए शानदार प्रदर्शन वहां पर किया है। ऐसे अनेकों क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भाइयों बहनों, आज से ठीक 3 साल बाद हम उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।